अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपके साथ मशरिक़ वस्ता की और अमेरिका से जुड़ी कुछ खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये ख़बरें जो हैं वो आपके लिए कुछ हैरान कुन भी होंगी, क्योंकि ये वो ख़बरें हैं जो हमारे यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मेन मीडिया है उसमें रिपोर्ट नहीं हुई। पहली खबर ये है कि 23 अगस्त 2020 को एक एडवाइज़री ट्रैवल एडवाइज़री जो है वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। अब ये लेकिन ये जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है ये 26 और 27 अगस्त 2020 को हुई है। ये जो नई एडवाइज़री अमेरिका ने दी है, इसमें एक जो सबसे हैरानकुन बात सामने आई वो ये है कि इस एडवाइज़री में अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने तमाम ममालिक को 4 कैटेगरीज़ में तकसीम किया हुआ है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। अब पाकिस्तान जो है ना वो 2004 से लेवल 4 में है। अब लेवल 4 में कौन से मुल्क होते हैं? लेवल 4 में वो ममालिक हैं कि जिनके ऊपर अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये वो ममालिक है जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते हैं, जहाँ दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लाक़ानूनियत बहुत ज़्यादा है, जहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो इंसानी हकूक़ हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। ये तमाम इनके जो हालात हैं, यानी कि ये ग्राउंड्स हैं अमेरिका के पास, जिस मुल्क को भी उसने क्या कहते हैं रखना हो कैटेगरी 4 में, उसके लिए। अब ये जो रिसेंटली एडवाइज़री आई है, इसमें जो कैटेगरी 4 है उसमें इंडिया को भी शामिल कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जो इंडिया था वो नहीं था। अब वो जो नोटिफिकेशन आया है, वो जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बड़ी तफसीलन है। उसमें तकरीबन पूरे इंडिया के हर ज़िले, हर रियासत की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको डिस्कस किया गया है। लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी वजह से रखा गया है, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो खाना जंगी है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, वबा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हैं उसकी वजह से, यानी कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो रेप क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसमें बाकायदा जो है वो इंडियन डिपार्टमेंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसका हवाला दिया गया है कि इंडियंस डिपार्टमेंट की अपनी ये रिपोर्ट्स हैं कि हमारे यहाँ जो रेप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ख़ास तौर पे जो इसके वाक़यात हैं वो जो हमारे टूरिज़म पॉइंट्स हैं, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो टूरिज़म ख़वातीन हैं, उनके साथ ये वाक़यात बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पेश आ रहे हैं। अब इस कैटेगरी में शाम, ईरान, इराक, यमन जैसे मुल्क ऑलरेडी इसमें शामिल थे। अब इसके साथ जो है वो इंडिया को भी शामिल कर दिया गया है। अब इंडिया के साथ बज़ाहिर देखें आप, अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे नज़र आते हैं और सब हर बंदा ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है, चीन के साथ पंगे ले रहा है, पाकिस्तान के साथ पंगे ले रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका है। तो अगर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के अमेरिका के साथ, तो फिर ये इंडिया के साथ ये सलूक अमेरिका क्यों कर रहा है? तो इसकी वजह ये है कि मैंने जो अपनी पहली वीडियोस की थी रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, अगर उनको आप जाकर सुने तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो तरीक़ा वारदात है वो ये है कि वो एक मुल्क के साथ दोस्ती करता है, बज़ाहिर उसको ये शो करता है मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, मैं आपका बड़ा दोस्त हूँ, और दूसरा ये करता है कि उसके ख़िलाफ़ वो मुख्तलिफ जो है वो पाबंदियाँ लगाता है और उन पाबंदियों के ज़रिए से फिर वो उसे ब्लैकमेल करता है। अब US सर्फ की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो अमेरिका का अदारा है जो मजहबी आज़ादी के मामलात को देखता है, उसने भी इंडिया को पिछले साल जो है वो कंट्री ऑफ कंसर्न जो है वो करार दिया। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए, इंडिया को फंसाने के लिए जो है वो अमेरिका कर रहा है। और 2019 5 अगस्त में जो कश्मीर में अमेरिका ने करवाया इंडिया से, वो भी इसी वजह से करवाया। अब आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर अमेरिका जो है वो इंडिया को दबाता चला जाएगा। मोदी के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा, ना उसकी पार्टी के पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा कि वो अपनी लोकल सियासत की वजह से
वो जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं वो उससे वापस नहीं आ सकते, और इधर अमेरिका का प्रेशर होगा तो वो फंस जाएंगे। अमेरिका जैसे उनको इस्तेमाल करना चाहेगा वो वैसे इस्तेमाल होते जाएंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका से जुड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी उनको कहा जाता है, पोमियो, वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरों पे हैं। अब वो दौरों पे क्या कर रहे हैं? असल में जो सदर ट्रंप हैं ये एक कारोबारी आदमी थे, और इनका जो कारोबारी मामलात हैं या जो ताल्लुकात हैं वो यहूदियों के साथ भी बड़े अच्छे थे और अरबों के साथ भी बड़े अच्छे थे। अब इसराइल को, यहूदियों को सबसे बड़ी जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था मशरिक़ वस्ता में, वो अरबियों की तरफ से मुज़ाहमत थी, अरब ममालिक की तरफ से। तो उसकी वजह से यहूदियों ने ये किया कि सदर ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इसको वो लेके आए, अमेरिका का सदर बनाया। लेकिन इसको टास्क ये दिया गया कि तुम्हारा ये काम है कि तुमने हमारे दरमियान, यानी कि इसराइल के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान जो है वो हालात को साजगार करना है। तो पहले तो ये जो सदर ट्रंप हैं, जो इनका पहला साल था उसमें तो उन्होंने इस तरफ कोई लिफ्ट वगैरह नहीं करवाई। लेकिन जब 2017 के आखिर पे चीन ने बाकायदा जो है वो वन रोड वन बैलेट इनिशिएटिव का जो मंसूबा है उसको मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिस्कस करना शुरू किया, उसकी पब्लिसिटी करना शुरू की, और इस वक्त तकरीबन कोई 147 के करीब ममालिक हैं जो उस मंसूबे के साथ जुड़ चुके हैं। तो फिर अमेरिका जो है उसकी, जब उसने इस तरफ तवज्जो दी तो उसे पता चला, तो फिर उस अमेरिका ने के कान खड़े हुए। अब कान खड़े होने के बाद पहला उनका जो था वो मंसूबा ये था, पहले उनकी अमली ये थी कि चीन की जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, उस तक ही चीन को महदूद रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने इंडिया को चूज़ किया कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई आपस में करवाई जाए, या इंडिया की और चीन की लड़ाई आपस में करवा दी जाए, जिससे चीन जो है वो अपनी सरहद तक महदूद रह जाए। और इसके साथ साथ जो है वो अब चीन पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में भी पेनिट्रेट कर रहा है, वहाँ भी वो अपनी हमायत में लोग खड़े करने में कामयाब हो रहा है। तो उसका आपने रिसेंटली भी हमने देखा कि जब तालिबान के वफद यहाँ आया तो जो अफ़गानिस्तान में चीन के सफ़ीर थे वो भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। तो अब ईरान ने भी इस चीज़ को देखा कि चीन जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो अगर मैं चीन के रास्ते में खड़ा होता हूँ तो चीन तो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से मशरिक़ वस्ता में दाखिल हो जाएगा। इस वजह से अब ईरान जो है वो भी चीन के साथ आ गया। तो अब ये सेकंड इनका मंसूबा था चीन को रोकने का। बज़ाहिर इन्होंने इसराइल को जो है वो तस्लीम करवाना था। ये इसराइल को तस्लीम नहीं करना था, बल्कि ये इसराइल की सरबराही में अरब ममालिक का एक इत्तेहाद बनाना था, जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन मफादात की तहफ़्फ़ुज़ उसने करना था। तो ये एक मंसूबा था। अब इस मंसूबे को नाकाम बनाया है पाकिस्तान ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब इंटरव्यू दिया कि जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, उसके बाद जनरल बाजवा ने सऊदी अरब का विज़िट किया, वहाँ जाके जो हमारे जो ISI के चीफ़ हैं वो साथ गए, जब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की गई तो उसका फिर ये रिएक्शन आया कि सऊदी अरब ने भी कह दिया कि हम भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। फिर और ये बताया गया सऊदी अरब को हमारे आर्मी चीफ़ की तरफ से, हमारे इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कि सदर ट्रंप इस वक्त ये जो इसराइल और अरबों के जो ताल्लुकात हैं इनको वो चीन के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसके साथ जोड़ के अपनी इलेक्शन कैंपेन, अपना इलेक्शन बनाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम्हारे साथ जो भी कमिटमेंट करेंगे ये इलेक्शन के बाद तुम्हारे साथ ये पूरी नहीं होंगी। आप देख लें UAE के साथ मायदा हुआ है, लेकिन जो UAE को त्यारे देने थे अमेरिका ने F-35, उसके ऊपर इसराइल ने इतराज़ कर दिया और पोमियो ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर कहा जी ठीक है हम इसको रिविज़िट करेंगे। तो इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं रह सकता, इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रंप, यानी कि पिछले 35 साल तक तो वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका में इलेक्शन होते रहे कि दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के लोग, और वोट देते रहे कि अमेरिका की सलामती ख़तरे में है। तो अब वो मुसलमानों की बजाय उन्होंने टारगेट कर दिया चीन को, कि चीन की सलामती और चीन की अमेरिका की सलामती और अमेरिका की तजारत को अब चीन से ख़तरा है।
तो अब ये नफ़रत जो है वो बेची जाएगी अमेरिका में और इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो यही बात समझाई गई है अरबों को और वो उनको अल्लाह का शुक्र है समझ आई वक्ती तौर पर, जिसकी वजह से बहरीन ने भी इनकार कर दिया, सूडान ने भी इनकार कर दिया। अब जिसके बाद सऊदी अरब के ऊपर अब बड़ा प्रेशर था। मोहम्मद बिन सलमान ने एक खुफिया दौरा करना था आने वाले हफ्ते में, वीकेंड में। जहां उन्होंने वज़ीर आज़म इसराइल के साथ मुलाकात भी करनी थी खुफिया, तो वो भी उनका मनसूख हो गया। उसकी मनसूखी की वजह भी यही बताई जा रही है कि अब वो दौरा अमेरिकन सदर के इलेक्शन के बाद वो करेंगे और शायद दोबारा जब वो करें तो ये खुफिया जो है वो दौरा ना हो। तो ये मशरिक़ वुस्ता से चंद जुड़ी हुई ख़बरें थीं। उम्मीद है कि ये हमारी जो रिसर्च है यानी कि करंट अफेयर्स पे या इंटरनेशनल मीडिया को जो हम फॉलो करते हैं वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए कारआमद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।